बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि है अरबियन स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लच्छा सिमई ली है, जिसे फेनी कहते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है हर जगह। तो ये ईज़िली मिल जाती है हलवाई की दुकान पे। तो मैंने इसको पैकेट में ही क्रश कर लिया है और इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी, जो कि डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चमचा। ये मेरी घर की पिसी हुई चीनी है, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। और पाउडर मिल्क डालेंगे हम इसमें 2 खाने के चमचे। अब इसमें जाएगा पिघला हुआ मक्खन, जो कि है अनसॉल्टेड, 2 खाने के चमचे। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है 22 सेंटीमीटर का। इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है मैंने, इसको ग्रीस कर लेंगे हाथों की मदद से ही। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप नॉर्मल ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फेनी डाल देंगे और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। हम अच्छी तरीके से इसको बिठा देंगे और ये कटोरी से भी दबा देंगे हम इसको। तो ये हो गया है रेडी। अब इसको हम बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए मैं पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए जिनके पास ओवन ना हो। तो घर में जो भी फालतू पतीला हो या कोई भी इस तरह की कढ़ाई हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लिया है। नमक बिछाने के बाद मैंने इस पर जाली का स्टैंड रख दिया था। मोल्ड को हमने रख दिया है। अब हम इसको बेक कर लेंगे 20 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे शुगर सिरप को प्रिपेयर करे हैं। आधा कप चीनी में हम डालेंगे 1/4 कप पानी। तो ये मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल करी हूँ मैं। और हरी इलायची डालेंगे, जो कि है 3 अदद। इसको मैंने हाथों से तोड़ के डाला है। और रोज़ वाटर है, या फिर अगर रोज़ वाटर ना हो आपके पास तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें केवड़ा वाटर। तो एक ढक्कन डाल दिया है, तकरीबन 1 चाय का चमचा। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए छोड़ देंगे। सॉस पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आंच को मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस चीनी के डिज़ोल्व हो जाने तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 बॉयल आएंगे तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, चीनी डिज़ोल्व हो गई है। तकरीबन 4 से 5 बॉयल भी आ चुके हैं। तो चूल्हे की आंच को अभी हम बंद कर देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे हल्का गुनगुना छोड़ देंगे। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। साइड में कर देते हैं, चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक खुला वेसल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। उबला हुआ रूम टेम्परेचर दूध डाला है मैंने। अब ये मेरे पास है 2 खाने के चमचे चीनी। तो ये मेरा छोटा सा ग्लास है, जो कि 2 खाने के चमचे का नाप है मेरा। ये डाल दी मैंने चीनी। इसमें जाएगा 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चमचा ही इसमें हम डालेंगे मैदे का। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को अभी हमने खोला नहीं है, मिक्स करेंगे फिर हम खोल देंगे। तो ये हो गया है मिक्स। चूल्हे की आंच को खोल देंगे, हल्की आंच रखेंगे बिल्कुल। और ये है वनीला पाउडर, जो कि हम डालेंगे आधा चाय का चमचा। वनीला एसेंस हो या पाउडर हो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए। इसको मिक्स कर लेंगे हम और हल्की आंच पे इसको कुक करना है हमने बिल्कुल। क्योंकि इसमें मैंने मैदा डाला है तो इसका कच्चापन दूर हो जाने तक हमने इसको कुक करना है। तो वनीला पाउडर डालने की वजह यही है कि इसमें से बिल्कुल भी मैदे की ना आए। अब इस कस्टर्ड को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे कुक कर लिया है। इसमें जाएगी थिक क्रीम, जो कि डालेंगे हम तकरीबन 200 ml। तो ये टेट्रा पैक थिक क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ मैं। इसको हम हल्की आँच पे ही कुक करेंगे मज़ीद 1 मिनट के लिए। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो क्रीम डालने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये थिक हो गया है और एक बॉयल आ गया है इसमें। तो चूल्हे की आंच को भी हम बंद कर देते हैं। इसको ठंडा करने का ये तरीका है कि इसको मुसलसल चलाते हुए आपने ठंडा करना है। तो ये देखें, इसको हमने हैंड मिक्सर की मदद से ही मिक्स करते हुए बस फेंटना है। तो ये टेक्सचर रहेगा इसका बिल्कुल क्रीमी। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर में आ गया है। तो इसको निकाल लिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ शुगर सिरप। तो गरम गरम पे ही इसको डालना है आपने। और शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इतनी ही रखनी है आपने। इससे ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, वरना ये पूरा का पूरा डेजर्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये जो हमारे बीज हैं कार्डमम के, इसको निकाल लेंगे।
ये मुंह में आते बुरे लगते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। बस इसका फ्लेवर ही चाहिए था हमें। अब इसको हम पलट लेंगे, तो प्लेट की मदद से इसको हम निकाल लेंगे, मोल्ड को रिमूव कर देंगे। तो मोल्ड को हमने कर लिया है रिमूव। अब तैयार किया हुआ कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर पोर करेंगे और इसको हम इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अब इस डेज़र्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं पिस्ते, तो कुटे हुए हैं ये, इसका हम इस तरीके से बॉर्डर बना देंगे। तो इसमें आपको जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नट्स पसंद हों आप वो डाल सकते हैं। अब ये मेरे पास है थोड़ी सी ड्राई चेरीज़, ये मैं डाल रही हूँ, जो कि आपको ईज़िली मिल जाती हैं मार्केट में। चेरीज़ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे हम आलमंड स्लाइसेस। तो ये जो आज रेसिपी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, ये अरबिक रॉयल फैमिलीज़ में सर्व की जाती है, शादियों वगैरह में, और लाजवाब होता है इसका टेस्ट। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं बाज़ार में, लेकिन आप इसको बजट में रहते हुए घर में भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका काट के लुक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक फ्लेवर के साथ ये डेज़र्ट बनता है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है कि ये आपसे कैसा बना। तो ये देखें माशाल्लाह से इसका लुक, और इसकी जो सवैयाँ हैं ये थोड़ी सी मीठी हैं, और ऊपर जो कस्टर्ड वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कम मीठा है। तो एक बैलेंस डेज़र्ट बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।